ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना माल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या है, हम जो पैथोलॉजिकल स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ द एक्सेस ऑफ वन आर एसेंशियल न्यूट्रिशन, ठीक है। या किसी जो है ना न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, या बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो हद से ज़्यादा खा रहा है, वो दूसरी चीज़ बिल्कुल ही नहीं खा रहा। तो इसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। इट में मैनिफेस्ट क्लिनिकली हम देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं बायोकेमिकल कोई लैब रिपोर्ट के जरिए, फिजिकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए हम करते हैं। अब इसकी जो है ना वो माल न्यूट्रिशन की टाइप्स क्या क्या हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी माल न्यूट्रिशन, और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, मतलब एग्रीकल्चर, खुराक अवेलेबल ही नहीं है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, इनटेक नहीं हो रहा, और खुराक की जो है ना कल्चरल हैबिट, वो कहता है कि जनाब हमने इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त नहीं खाना है। अमूमन जो है ना वो कुछ हिंदुओं की जो है ना उल्टे रिवाज होते हैं, तो वो उस वजह से जो है ना उसको माल न्यूट्रिशन हो जाती है ना। कहते हैं कि हमने गोश्त नहीं खाना जी, ये गौ माता है, और ये इस तरह की चीज़ें, वो सारी प्राइमरी माल न्यूट्रिशन में आ जाती है। एक्सटर्नली फैक्टर होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, सम इंटरनल फैक्टर, कंडीशन और डिजीज दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट हो, ठीक है। अब कोई ना कोई सेकेंडरी में इंटरनल फैक्टर आ जाता है कि वो खा तो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके मैदे के अंदर मसले इतने चल रहे हैं कि वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, उसे डायरिया हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है, यूटिलाइजेशन में मसला आता है, ठीक है। अब फिर कुछ जो है ना वो फार्म द माल न्यूट्रिशन जो है ना, वो चार फार्म वो कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन की हैं। कौन कौन सी हैं? या तो वो अंडर नरिश होगा, या ओवर नरिश होगा, या इम्बैलेंस होगा, या स्पेसिफिक डेफिशिएंसी होगी। अंडर नरिश में क्या होगा कि व्हेन इनसफिशिएंट फूड इज ईटन, खुराक है ही कम, मतलब एक कमाने वाला है, 20 खाने वाले हैं, तो वो फिर बांटेंगे कितना को बांट लेंगे ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है। एक्सट्रीम काजमेटिक कॉल्ड स्टारवेशन, फाका जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, वो होता है, ला माफ़ करे, ठीक है, कहत के दौरान में एंडी दी डेथ हो गया। ओवर न्यूट्रिशन में क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कंपनसेशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब उससे जिस तरह ये बर्गर बच्चे होते हैं ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चरते रहना, इसे हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर खा लिया, अब उसे भूख नहीं भी लगी, उसने जनाब बर्गर ऑर्डर किया हुआ है, बर्गर आ गया लेकिन दिल नहीं कर रहा, फिर भी दबाई जा रहा है, खाई जा रहा है, तो इसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं ना। ठीक, इसकी वजह से फिर क्या होता है, एंड पे ओबेसिटी, मोटापा हुआ होता है, एथरोमा हो जाएगा, डायबिटीज़ के साथ एंड पे मरने के लिए आए होते हैं। फिर इम्बैलेंस में क्या होता है, रिजल्टिंग डिस्प्रोपोर्शन एसेंशियल न्यूट्रिएंट विदाउट एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर क्या कहता है कि वो ना इम्बैलेंस, प्रोटीन कभी खा रहा है, कभी नहीं मिल रही उसको, एक चीज़ को हद से ज़्यादा खाई जा रहा है, दूसरी चीज़ों को खा ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारी की सारी होती हैं। बाकी जो स्पेसिफिक डेफिशिएंसी में वो कह रहा है, जिस तरह जो है ना फ्रेश वेजिटेबल हैं, एक्सेस ऑफ द डाइट लो इन फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है। कुछ लोग वेजिटेरियन जिसे हम कह लेते हैं ना, ठीक है, तो मैं कहता हूँ वो बड़े शौक से हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, गलत बताती हैं। एक्चुअल में उनको जो गोश्त से प्रोटीन मिलती है, वो दालों से जो प्रोटीन मिलती है उसकी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। मतलब गोश्त वाली प्रोटीन अच्छी है। आप देखो ना, एक अच्छा सीमट होता है, एक जो है ना वो नकारा सीमट होता है। नकारा नहीं मतलब लो क्वालिटी सीमट होता है। जो अगर गोश्त से आप अपनी प्रोटीन, अपने मसल बिल्ड करेंगे, वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, बजाय आप दालें खाएं या फिर कोई इस तरह की सब्ज़ी खाएं जिस जो प्रोटीन वगैरह से मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास फिर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी में क्या था, पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग रिलेटिव एब्सोल्यूट लैक ऑफ विटामिन। वो किसी ऐसे इलाके में रह रहा है कि जहाँ पे उसको वो विटामिन मिल ही नहीं रहा, ठीक है, काफ़ी अरसे से जो है ना वो खा ही नहीं रहा। अमूमन जो हॉस्टलाइट्स होती हैं उनकी आई साइड क्यों वीक होती है, ये गंदा जो है ना वो बस मिर्चों वाले जो है ना वो अमूमन मसाले खा 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 तबाही फ्री होती है, और रोज़ जो है ना वो आलू 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 खा के, तो मतलब उन्हें कोई और विटामिन तो मिलना नहीं है, फिर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अपने साथ ना मल्टी विटामिन ज़रूर रखा करें, जो भी हॉस्टलाइट्स हैं ना, हफ्ते में 2-3 मरतबा, ज़्यादा नहीं तो 2-3 मरतबा तो ले ही सकती हैं ना, ऐसे दोपहर के खाने के बाद। तो एटलीस्ट आपके वो माल न्यूट्रिशन ना हो, आप डिजीज़ से बच सकें। फिर हमारे पास आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन है साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज एंड कॉमन एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन हो गया। कुछ लोगों को इन्फेक्शन चल रहा होता है, उसकी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर कुछ इनटेक कम ले रहे हैं ना। अब इसके अंदर जो है ना वो सारी की सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये वाले प्रोटीन। अब इट कैन बी अल्टरनेटिव डिफाइंड एज स्टेट ऑफ सब ऑप्टिमल हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड ड्यू टू इन एडुकेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। मतलब गरीब घर के लोग जो है ना, उनके अंदर ये पाई जाती है, जो कि
गोश्त जिनको ईद के ऊपर ही खाना नसीब होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हर किसी को अच्छा खाना दे, लेकिन ये और साथ में उनको फिर कुछ ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसके अंदर उनके मसल जो है ना, वो जिस तरह टीबी है तो मसल लॉस बहुत ज़्यादा, वेट लॉस ऐसे कड़क करके होता है ना टीबी के अंदर, तो इस तरह के इन्फेक्शन के अंदर जो है ना वो फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाती है। और ये अगर होती है दोनों अडल्ट और चिल्ड्रन में इन डेवलप्ड कंट्री में, मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री है जिस तरह पाकिस्तान में डेवलपिंग। अब इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं, क्वाशिकार है और मरिस्मस है, ये भी आपने बायोकेम में पढ़ा हुआ, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। क्वाशिकार में क्या होता है, कंडीशन of protein malnutrition in which intake of protein is deficient and generalized muscle wasting and hypoproteinemia। इंटेक कम है जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग हुई और प्रोटीन कम होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया। मरीजनस में क्या है, टोटल कैलोरिक माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से रिलेटेड ना क्वाशिकार में है, जबकि जो मेरिस्मस है इसके अंदर टोटल कैलोरीज जो है ना वो ही प्रोटीन भी हो गया, सारी की सारी इंटेक ही कम है, रोटी मिल ही नहीं रही बेचारे को, इसके अंदर रोटी तो मिल रही है लेकिन इसको प्रोटीन नहीं मिल रही ना, ठीक है। तो मतलब माएँ जो है ना वो दूध के अंदर पानी मिला मिला कर, अब उनकी भी बेचारे की मजबूरी है, गुर्बत इतनी है तो वो दूध में पानी मिला मिला के दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रही है, प्रोटीन नहीं जा रहा है उनको, तो उस वजह से जो का शिकार होगा। अगर वो बिल्कुल ही उन्हें नहीं जा रहा है, मतलब पानी के साथ जो उन्होंने रोटी खानी हो, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, हर चीज़ टोटल कैलोरिक डेफिशिएंट हो जाएगा, इसकी वजह से इन अप्रोप्रिएट डेफिशिएंसी होती है, वेस्टेज होता है। अब यूजुअली 6 मंथ टू 3 ईयर्स तक देखा गया मेरिस्मस जो होता है ना वो आपको 6 माह से 15 माह तक, क्वाशिकोर जो होता है ना वो थोड़े से बड़े जो लोग होते हैं ना, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो 45% देखा गया 1 से 2 साल में, और फिर जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन 69% जो है ना 1 से 3 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो 69% देखा गया। ये एक वैल्यू देख लेना, थोड़ी सी आ सकते हैं MCQ में। अब इटियोलॉजी में क्या है, क्वाशिकॉज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, जबकि मेरिस्मस जो है ना वो टोटल प्रोटीन कैलोरीज डेफिशिएंसी विद इन्फेक्शन और डायरिया, उसको साथ इन्फेक्शन भी चल रहा है, डायरिया भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। प्रोटीन कैलोरीज जो है ना वो टोटली प्रोटीन कैलोरीज है। मेन एटियोलॉजी में क्या है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, बैक्टीरियल या पैरासिटिक कोई इन्फेक्शन चल रहा है। इसके अलावा एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ आर रैपिड ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड में जो है ना उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें वो खाना मिल ही नहीं रहा, तो वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को पूरा करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, डिप्रीविएशन ऑफ द चाइल्ड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कल्चरल फैक्टर होते हैं, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, जिस तरह हिंदू होते हैं ना वो गाय माता का गोश्त ही नहीं खाना जी, तो इस वजह से फिर सबसे ज़्यादा ये इंडिया में देखी गई थी ना, ठीक है, तो इस वजह से फिर हमारे पास जो है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में आयरन होता है, आयोडीन होता है और विटामिन ए, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में साथ आपको आयरन डेफिशिएंसी जो मिलेगी आयोडीन की भी और विटामिन ए की, उनकी नज़रें भी कमज़ोर होंगी, खून भी कम होगा, एनीमिक होंगे, ठीक है, थायराइड के उन्हें मसले चल रहे होंगे कुछ ना कुछ। कंट्रीब्यूटिव फैक्टर में हाउस होल्ड फैक्टर में क्या है, इन इगोरेंट मदर जो होता है ना, मतलब माँ को इतनी है ही नहीं एजुकेशन, अर्ली वीनिंग ड्यू टू सेकंड प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। मतलब एक बच्चे को जो है ना वो कहते हैं ना कम से कम माँ का दूध 2 साल तक, 1 साल तक तो पिलाना चाहिए ना, लेकिन 2 साल उम्र रिकमेंड किए जाते हैं। तो वो जनाब एक बच्चे पैदा किए हैं 9वें महीने और अगले महीने माँ ने जनाब फिर जब पता चला प्रेगनेंट हो गई है, तो वो जो पहले बच्चे का हिस्सा था वो बेचारे को मिला ही नहीं है, वो दूध उसे मिला ही नहीं है। पुअर सैनिटेशन है, पुअर MCH केयर ड्यू टू केयरलेस पेरेंट्स है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड अमंग दी फैमिली मेम्बर्स हो गया, ठीक है। अमूमन क्या होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसे जहाँ पे लड़कियों को खाना एंड में दिया जाता है, लड़कों को पहले दिया जाता है, तो इस तरह के पास जो है ना वो कल्चर्स चल रहे होते हैं अमूमन वहाँ पे ये होता है, हालांकि दोनों को एक टेबल पे बैठ के खाना चाहिए ना। फिर अदर फैक्टर में हाई कॉस्ट प्रोटीन है, प्रोटीन थोड़ी सी गोश्त महंगा है, अब अमूमन मटन का क्या रेट चल रहा है, 1700-1800 रुपये किलो, तो कौन इतना अफोर्ड करेगा, जिसकी पूरे दिन की दिहाड़ी ही 800 रुपये हो, वो किधर से लेके जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड इन द कम्युनिटी है, पुअर इन्वायरमेंटल है, शॉर्टेज ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। क्लासिफिकेशन क्या है, गोम्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर वेट ऑफ द चाइल्ड एक्सप्रेस परसेंट ऑफ द वेट स्टैंडर्ड चाइल्ड ऑफ द सेम हाइट हो गया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में क्या कहता है कि वेट जो है ना वो हाइट के साथ जो है ना हम इसको परसेंटेज के ज़रिए करें, मतलब 19 वेट ओवर एज जो हमने लास्ट पढ़ा था ना, अगर 90 से 110 आ जाए तो नॉर्मल है, अगर इससे कम 90 से कम मतलब 75 से 89 तक आ रहा है तो फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन, अगर उसकी वैल्यू 60 टू 74 आए सेकंड डिग्री, और फिर 60 में मतलब 60 से शुरू हो के आपने 74, फिर 75 से शुरू हो गए 89, फिर 90 से 110 तक जाना है,
ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। ये है हमारे पास थर्ड डिग्री, यहाँ से यहाँ तक फिर ना सेकंड डिग्री आ जाती है, ठीक है। 60 से कम यहाँ से यहाँ तक फिर सेकंड डिग्री है, फिर यहाँ से फर्स्ट डिग्री है, और यहाँ पर जो है ना आपको नॉर्मल 90 से 110 है नॉर्मल मिल जाएगा। ये एक जो छोटा सा बस डिग्री या माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टैंडर्ड, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, डिग्री या माल न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन द वेट होगा। 80% वेट विद नॉर्मल जो है ना एवरेज है। चिल्ड्रन बिटवीन 80 टू 71% फर्स्ट डिग्री है, फिर 71 से 61 सेकंड डिग्री है, और फिर 60, मतलब 60 से 71 ये है हमारे पास थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। वेट के हिसाब से कर दें, वेट ओवर एज हमने किया था ना, ठीक है। तो वो वही सारा का सारा आप कह रहे हैं कि हार्वर्ड वालों ने जो ही दी है ना क्लासिफिकेशन। फिर 71 से अब कह रहा है कि मतलब 61 से फिर 70 तक, 71 से 80 तक, ये एक सीक्वेंस उन्होंने चलाई हुई है। तो अब आप इसको जो है ना वो डिवाइड कर लेना 3 में, और बाकी आप क्लिनिकल फीचर्स में ग्रोथ है, डायरिया है, मसल वेस्टिंग है, हेपाथी है, एनोरेक्सिया है, पेट्रोमेगाली है, एडीमा है, वो सारे के सारे आपको टंग की सोर दिखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो है ना जो जिसको भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या तो मेरिस्मस का पेशेंट होगा या क्वाशिकोज का ही। प्रोग्नोसिस में क्या है, 50% चाइल्ड विद सीवियर मेरिस्मस होगा। मोर्टेलिटी जो है ना वो 50% चाइल्ड जो मेरिस्मस के पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती चाइल्डहुड में, सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, बिहेवियर साइंस, वो सारे के सारे। अब हमारे पास जो है ना वो मेरिस्मस और क्वाशिकोज के अंदर उसने डिफरेंस बताया हुआ है। एडीमा जो है ना वो मेरिस्मस के अंदर नहीं होता, ठीक है, जबकि इसके अंदर होता है। बाकी ग्रोथ रिटार्डेशन दोनों में है, वेट लॉस दोनों में है, मसल वेस्टिंग दोनों में है। मेरिस्मस के सिम्टम्स ज़्यादा तेज़ हैं, देख रहे हैं आप, ठीक। तो बाकी फ़ैट लॉस होगा दोनों में। साइकोमोटर चेंजेस इसके अंदर नहीं होते, जबकि इसके अंदर बहुत शदीद साइकोमोटर चेंजेस। ये एक चीज़ आपने, ये दो चीज़ें जो है ना वो इसको अच्छे से देख लेना। फिर हमारे पास हेयरी चेंजेस में जो है ना वो कोई चेंज नहीं होता, जबकि क्वाशिकोर में अब देखो हेयरी चेंजेस यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे नहीं हो रही। डिसपिगमेंटेशन ऑफ स्किन यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर एनीमिया यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। फेस में वेस्टेड फेस हो गया, मून फेस यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब उसके गाल जो है ना वो अजीब से चबी चबी से नहीं रहेंगे। हेपेटोमेगैली में यूजली नो, जबकि यहाँ पे दिखेगी डिहाइड्रेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। अब मैं आपको ना एक पेशेंट दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला पेशेंट देखें, देखो इस डायग्राम को जहन में रख लें, आपको सारी उम्र में कहता हूँ नहीं भूलेगा, ठीक है। ओहो, ये किसने याद किया? ये देखो, ये मेरिस्मस का पेशेंट है, ये काशिकोर का। मेरिस्मस में बिल्कुल ही उसकी हर चीज़ लॉस हुई पड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बाकी वो आलू शालू हर चीज़ उसको मिल रही है, जिस वजह से ये मोटा होता जा रहा है। जबकि इसके अंदर जो है ना आलू भी नहीं उसको मिल रही, और वो भी जो है। अब इसके अंदर देखो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, लेकिन लगता बूढ़ा बूढ़ा सा है, थिन लिम्ब है, हर चीज़ थिन थिन है, अंडर वेट है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना वो स्पेयर हेयर है, मून फेस देखा चबी चबी सा मैंने आपको बताया था। तो इस डायग्राम को जो है ना वो याद रखना, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कौशिक का जो है ना ये मोटा होगा, ये बिल्कुल जो है ना वो तीली पहलवान जिसे हम कहते हैं ना वो होगा। तो इतना सा बस ये डिफरेंस याद कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा टेबल ये याद आ जाएगा। मैंने यूँ ही याद किया वो अभी तक मुझे याद है, ठीक है। तो बाकी जो है ना वो हमारे पास फिर और क्या कह रहा है कि ये हमारे पास प्रिवेंशन किस तरह करनी है, हेल्थ प्रमोशन करनी है। एक तो खुराक सबसे पहले पहुंचानी है, इलाके में खुराक ही ना होगी तो वहाँ पे हेल्थ प्रमोशन क्या करेंगी। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है ना उनको अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग उनको कहना कि अच्छी करवानी है आपने, ठीक है। लो कास्ट वहाँ पे खुराक देनी चाहिए। इंप्रूव फूड क्वालिटी हो गया, होम इकोनॉमिक हो गया, फैमिली प्लानिंग, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में गया। चाइल्ड डाइट मस्ट बी बैलेंस्ड कंटेनिंग प्रोटीन फ्रूट, उसके अंदर हर चीज़ में इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी उसकी बहाल रखनी है। फूड फोर्टिफिकेशन, अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी है आयोडीन वगैरह की तो वो बाहर से आयोडीन वाला नमक डाल के दें। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में पीरियोडिक सर्वेलेंस है, ठीक है। इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनी लैग्स से डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होने, रिहाइड्रेशन इन केस अगर आपको पता चल गया तो उस फ़ौरन बच्चे का फ़ौरन से अलहदा करके उसकी अलहदा से ट्रीटमेंट शुरू कर दें। उसको अच्छा खाना पिलाना शुरू कर दें, उसको जो है ना वो जो जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, आयरन की आ रही है, वो सारी की सारी पूरी करवाएं। हैवीली इन्फेस्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे सप्लीमेंट्री फूड प्रोग्राम है। रिहेबिलिटेशन में क्या है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज स्पेशल देनी चाहिए। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉलो अप देखना चाहिए कि आया कि बच्चा ठीक भी हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया, ये नेक्स्ट वीडियो में गतिविधियाँ बैनी करिए। आप टेक्नोलॉजी बनाती। थैंक यू।